भगवान सुदामा की दशा देख करके रो पड़े और पानी के परात का जल हाथ से जल नहीं छुआ। भगवान ने अपने नैनन के आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। यह देख करके रुक्मिणी बड़ी गदगद हो गई। आज तक हमने बड़े बड़े संत आते देखे, बड़े बड़े महात्मा आते देखे, पर ऐसा आज ना जाने ये कौन सा अवधूत महापुरुष आ गया जिनके लिए बताओ तो साक्षात द्वारकाधीश, साक्षात जगन्नाथ भगवान अपने नैनन के जल से सुदामा के चरणों को धो दिए। सुदामा को स्नान करवाया, वस्त्र पहनवाए, भोजन करवाया भगवान ने। आज सुदामा भूख को गाली दे रहे क्योंकि भूख नहीं लगी। कल तक भोजन नहीं था तो भूख लगी थी, आज 56 प्रकार का भोजन है सो भूख नहीं है। सुदामा को बड़ा मन ही मन बड़ा वो लगा। सुदामा जी मन ही मन बकने लगे, अरे भूख तुम भी बड़ी बाबरी है, कल तक भोजन नहीं था बड़ी सताती थी, आज 56 भोग है तो तू लग नहीं रही। सुदामा जी मन ही मन डांटते हैं। भगवान भोजन कराते, पाओ सुदामा। भगवान जहां स्वयं शयन करते अंतापुर में, वहां सुदामा को ले गए। आहा, सुदामा के चरणों को दबाने लगे। सुदामा के चरणों को भगवान दबाने लगे। चरणों को दबाते दबाते भगवान पूछते, कहो सुदामा तुम तो बड़े फक्कड़ रहे, बड़े बाबाओं जैसी महात्माओं जैसी बातें करते रहे, शादी वादी भाई के ऐसे ही फिर रहे। सुदामा जी ने धीरे से सिर हिलाया, भाई तो। अब सुदामा जी ने पूछा, तुम जन्म से ही बड़े नटखट रहे, पढ़ाई के समय से ही तुम्हारी भाई के अब ऐसे ही हो, हारन हरदी नहीं लगी या। भगवान मुस्कुरा के बोले, हमारी भाई के नहीं आशीर्वाद दे दो, हम तो बुलाए नहीं। सुदामा जी बोले बुलाओ। तो रुक्मिणी मैया आई सबसे पहले। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती। पर जामवती जी आई। भगवान बोले इन्हें भी आशीर्वाद दो, हमारी रजिस्ट्री या फिर नहीं। सुदामा जी बोले दो दो। भगवान मन ही मन बोले, अबे तो श्री गणेश नहीं भावा, का बताइए, अबे तो देव आशीर्वाद। सुदामा जी ने आशीर्वाद, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। इसके बाद सत्यभामा आई, कालिंदी आई, मित्रविंदा आई। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती। 5-5। भगवान बोले अबे तो नंबरिंग चल रही, फिर टेलर, फिर पिक्चर। हाँ, मतलब भगवान सुदामा जी से बोले जी जितनी लंबी लेन लगत जा रही, घूंघट डार डार के सब अपनी यहाँ है। हाँ, सुदामा जी ने नजर पसार के देखो, काय भैया ते गांव भर की तो नहीं तेने बुला लें। भगवान बोले हाँ, एक ही आदमी की रजिस्ट्री है हमारी भाई। सुदामा जी ने सोची कितने हुई हैं, 100-150। सौभाग्यवती बाबा, धनवती बाबा, पुत्रवती बाबा, सौभाग्यवती बाबा, धनवती बाबा, पुत्रवती बाबा। 400-500 में आशीर्वाद दो। हाँ पी आ गई सुदामा जी। बोले काय भैया ते जो बताते हैं जिंदगी भर ब्याह करत रहो का, और कछू नहीं करो तेने। भगवान बोले अब कछू ना बता। सुदामा जी बोले अब थक गए। भगवान बोले महाराज लड़ाई ना मिलवा दो, कछू जाना मिल गो, कछू जाना आशीर्वाद नहीं मिलो, हमारे सब जने गर्व पका रहे, लड़ाई नहीं, देव सभा आशीर्वाद। सुदामा जी ने सोची कितनी हुई, 1000 आम दो। सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। 1000-1500 पर आशीर्वाद हो। फिर सांस भर गई। सुदामा जी बोले भैया मोए लगत के मोए तो आज आशीर्वाद देते ही देते निपट जाने। हाँ, भगवान बोले हाँ और देव ऐसा कछु नहीं हो। अब सुदामा जी लगे आशीर्वाद देवे। सौभाग्यवती, धनवती, पुत्रवती गायब हो गए। अब तो सुदामा जी भवा 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 2000 लो तो पहुंच ही पाए। सुदामा जी ने फिर लेन देखी, जा तो और लंबी हो गई लेन। भगवान से बोले जी। भगवान बोले
अपनी आए। सुदामा जी बोले भैया अब हमें पक्को पतो है कि अब आशीर्वाद बचने नहीं है हमारे लो, ना हमें बचने न आशीर्वाद 12 बचने ना आशीर्वाद बचने, कछु उपाय करो। सुदामा जी बोले एक काम करो, ते हैं भैया बलवान, इकट्ठो हम तो आशीर्वाद दे दे सो ते बांटत रहिए बाद में। भगवान तैयार हो गए, भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, दीर्घायु हो, सत्यायु हो, यशस्वी हो, आशीर्वाद। अब सुदामा जी ने से भगवान ने पूछा, ठाकुर जी ने कहा सुदामा भाभी ने कछूनी भेजो आ, खाली हाथ आ गए। वैभव देखकर, सोने का महल देखकर, रानियां दासियां देखकर सुदामा जी ने सोचा कृष्ण तो हमारे मित्र हैं, ये तो सब जानते हैं, पर ये रानियां क्या सोचेंगी, इनके मित्र की ये दशा है कि साड़ी के पल्लू में चावल बांध के चावल मिले उपहार में। इसलिए सुदामा जी ने झूठ बोल दिया, भैया कुछ नहीं दिया। भगवान बोले मुस्कुरा के सुदामा झूठ बोलना नहीं आता तुमसे। भगवान ने पोटली पकड़ ली और पोटली पकड़ करके भगवान पोटली खोल करके खाने लगे। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। तंदुल के दाने में दीन का देखो दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देखे उदारता तीनों भुवन थर्राने लगे हैं। भगवान प्रेम पूर्वक एक एक मुट्ठी तंदुल खाने लगे। तो कैसे खाए? पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पृथ्वी लोक का वैभव दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव सौंप दिया। पहली मुट्ठी में स्वर्ग लोक का राजा बना दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोके लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। जहाँ अपना निवास भी देने लगे सो रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया कि अपनो निवास भी दे दो, काऊ दिना इनको दिमाग घूम गए, चलो भगो कांजे हो, कम से कम एक आध मकान तो दान दो। भगवान को रोका, भगवान रुक गए। सुदामा को धनवान बनाया। कई दिनों तक सुदामा जी रहे। एक दिन विदा लेकर के सुदामा जी अपने नगर को आए। सुदामा के नगर का नाम है सुदामापुरी, लेकिन तब तक भगवान ने विश्वकर्मा जी को लीला करके सुदामा की झोपड़ी और सुदामा के नगर को सोने के जैसा बना दिया। विश्वकर्मा जी आए तो थे सुदामा का सोने का महल बनाने, लेकिन सुशीला कहती है विश्वकर्मा जी अगर हमारा भवन बनाना है तो केवल आप हमारा मकान ना बनाओ, पहले इन पड़ोसियों का मकान बनाओ। विश्वकर्मा जी बोले क्यों? बोले जब हमारे घर पर खाने को नहीं थे तो इन्होंने ही हमें चावल दे करके हमारा पेट पाला। सीखना है तो सुशीला से सीखो, सीखना है तो सुशीला से सीखो, जो अपने लिए नहीं अपने पड़ोसियों का भी कल्याण करवा दे। पूरा नगर सोने का बन गया। सुदामा वापस आए तो सुदामा ने देखा, लगा कहीं दो लौट कर द्वारका तो नहीं आ गए। इतने में सुशीला थाली लेकर के आई, सुदामा जी की आरती की। जैसे सुदामा जी की भगवान ने सुनी, वैसे ही आप सबकी जिन जिन ने कथा सुनी उनकी सुने, ऐसी भगवान से प्रार्थना।